हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है इंडिया गेट, यानी आज आप लोग इंडिया गेट के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इंडिया गेट, जिसका मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो मूल नाम है अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है, जो नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित 42 मीटर ऊंचा विशाल गेट है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता है। इसका डिज़ाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। इसे सन 1931 में बनाया गया था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाने लगा। अंग्रेज़ शासकों द्वारा उन 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफ़गान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम्स के कुछ सैनिक और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण हैं। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह स्मारक दर्शनीय है, अपनी विशेषताओं को लिए हुए है। जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था, तब इसके सामने जॉर्ज परचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसे बाद में ब्रिटिश राज के समय की अन्य मूर्ति के साथ कैरोनेशन पार्क में स्थापित करने के पश्चात यह मूर्ति ट्रांसफ़र कर दी गई। अब जॉर्ज परचम की मूर्ति की जगह प्रतीक के रूप में केवल एक छतरी भर रखा गया है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इंडिया गेट भारतीय सेना के अज्ञात सैनिकों के मकबरे की साइट मात्र बनकर रह गया है। इसकी मेहराब के नीचे अमर जवान ज्योति स्थापित कर दी गई है। अनाम सैनिकों की स्मृति में यहाँ एक राइफल्स के ऊपर सैनिक की टोपी सजा दी गई है, जिसके चारों कोनों पर सदैव एक ज्योति जलती रहती है। इस अमर जवान ज्योति पर प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री व तीनों सेनाध्यक्ष पुष्पचक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंडिया गेट की दीवारों पर हजारों शहीद सैनिकों के नाम खुदे हैं। दिल्ली की कई महत्वपूर्ण सड़कें इंडिया गेट के कोनों से निकलती हैं। रात के समय यहाँ मेले जैसा माहौल होता है। इंडिया गेट के सामने स्थित एक छतरी, जिसमें किसी ज़माने में जॉर्ज परचम की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे भारत सरकार ने वहाँ से हटा दिया। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। 1920 के दशक तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे शहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन हुआ करता था। आगरा दिल्ली रेलवे लाइन उस समय लुटियन की दिल्ली और किंग्सवे यानी राजाओं के गुजरने का रास्ता था, जिसे अब हिंदी में राजपथ नाम दे दिया गया। पर स्थित वर्तमान इंडिया गेट के निर्माण स्थल से होकर गुजरती थी। आखिरकार इस रेलवे लाइन को यमुना नदी के पास स्थानांतरित कर दिया गया। तदुपरांत 1924 में यह मार्ग प्रारंभ हुआ, तब वहीं जाकर स्मारक स्थल का निर्माण शुरू हो गया। 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट से होकर कई महत्वपूर्ण मार्ग निकलते हैं। पहले इंडिया गेट के आसपास होकर काफ़ी यातायात गुजरता था, परंतु अब इसे भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। शाम के समय जब स्मारक को प्रकाशित किया जाता है, तब इंडिया गेट के चारों ओर एवं राजपथ के दोनों ओर घास के मैदानों में लोग भारी भीड़ में जमा होते हैं। 625 मीटर के व्यास में स्थित इंडिया गेट का षष्ठभुजीय क्षेत्र 3,06,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला है। इंडिया गेट के सामने स्थित यह छतरी अभी भी ज्यों की त्यों है। इस छतरी के नीचे किसी ज़माने में जॉर्ज परचम की भव्य मूर्ति हुआ करती थी। भारत के आज़ाद होने के बाद उस मूर्ति को सरकार ने वहां से हटा करके कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से कोई ऐतिहासिक स्थल या स्मारक के संदर्भ में फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए